आज हम एक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के आधार पर भारतीय घरेलू नुस्खों को डिकोड करने का प्रयास करेंगे। अदरक का जो अर्क बना करके जो इस्तेमाल किया गया था, घुटनों के दर्द में 63% तक कमी देखा गया। हल्दी जो भारतीय जीवन पद्धति में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, उसका कितना महत्व सूजन को कम करने में हो सकता है। ऑयल को बनाने का तरीका है वो एक फार्मास्यूटिकल एक्सट्रैक्शन जैसा ही, जैसे दवाइयाँ बनाई जाती हैं वैसा ही आइडियल प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए। यह इन्फ्लेमेशन यानी सूजन को कम करता है, सिम्टोमेटिक रिलीफ देने में बहुत शानदार है। घुटने में जो भी ऑस्टियोआर्थराइटिस का कारण होता है उसमें TNF अल्फा, IL बीटा जैसे प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस रिलीज होते हैं। बहुत सारे लोग झूठा प्रचार करते हैं इस बात को लेकर के कि इस तरीके के तेल कार्टिलेज को दोबारा उगा देंगे। गलत बात है। आज की चर्चा में हम जानने का प्रयास करेंगे घुटने के दर्द में जो हम घरेलू ऑयल बनाते हैं उसका क्या वैज्ञानिक आधार है। आज हम एक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के आधार पर भारतीय घरेलू नुस्खों को डिकोड करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव रंजन। हमने अपनी स्टडी से लेकर के हमने अपनी ट्रेनिंग तक यही देखा है कि किसी भी उपचार की प्रभावशीलता सिर्फ कह देने से नहीं होती है, बल्कि उसके पीछे साक्ष्य क्या है, उसके एविडेंसेस क्या हैं, उसके आधार पर होनी चाहिए। जब हम घुटने के दर्द यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करते हैं तो अक्सर लोग घरेलू नुस्खों को, यानी जो घरों में दादी अम्मा या परिवार में जो ऑयल बनाने की टेक्निक होती है उसको लोग टोटका कह देते हैं और सोचते हैं यह तो पूरी तरीके से इनइफेक्टिव है, किसी काम लायक नहीं है। जबकि कई लोग इसको जादू समझ करके पूरी तरीके से मान लेते हैं कि एक बार लगाया नहीं पूरी तरीके से सारा दर्द गायब हो जाएगा। तो आज के इस चर्चा में हम इन दोनों ही लिमिट्स को क्रॉस करेंगे। हम दुनिया भर के रिसर्च डेटा के आधार पर समझेंगे कि किस तरीके से जो घरेलू नुस्खों में हमारी दादी अम्मा ऑयल बनाती रही हैं उसका कितना ज़्यादा महत्व होता है। हम उन एविडेंसेस, उन प्रमाणों पर चल कर के बात करेंगे जो एनिमल पर नहीं बल्कि हजारों इंसानों पर हुए हैं। हम देखेंगे कि हमारे घरों की रसोई में जो दादी अम्मा ऑयल बनाती हैं वह सेलुलर लेवल पर कैसे काम करते हैं। आज की चर्चा को हम डेटा के आधार पर लेंगे। यहाँ पर हम उन रिसर्च पेपर्स की बात करेंगे जो पबमेड, एल्सेवियर और क्रोकेन लाइब्रेरी जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध हैं। हम जानते हैं लंबे समय से भारतीय जो जीवन पद्धति है उसमें हल्दी का इस्तेमाल होता रहा है। तो हल्दी और करक्यूमिन का जो मेडिसिनल पॉइंट है उसको समझेंगे। जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड इसने 2016 में एक मेटा एनालिसिस प्रस्तुत किया जिसमें सीधे तौर पर समझ में आया कि हल्दी जो भारतीय जीवन पद्धति में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है उसका कितना महत्व सूजन को कम करने में हो सकता है। हल्दी पर हुए रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल जिसमें 2000 से अधिक पेशेंट्स को शामिल किया गया, इसका रिजल्ट पाया गया कि 8 से 12 हफ्तों तक हल्दी के अर्क का उपयोग करने से घुटने के दर्द में उतना ही आराम मिला जितना कि आइब्रोफेन या डाइक्लोफेनैक से मिलता है। और यहाँ पर कोई खास गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। इसी तरीके से भारतीय पद्धति में अदरक, जिंजिबर ऑफिसनेल का बहुत बड़ा उपयोग है। तो अदरक इतना औषधीय गुण कैसे रखता है, इसके पीछे के शोध क्या कहते हैं? तो ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड कार्टिलेज जर्नल की स्टडी पर बात करते हैं। यह स्टडी लगभग 250 पेशेंट्स पर हुआ था। एक डबल ब्लाइंड स्टडी हुई थी। इसमें देखा गया अदरक के अर्क यानी पानी यानी जिंजर का जो एक्सट्रैक्ट होता है उसका उपयोग करने वाले मरीजों में खड़े होने और चलने के दौरान दर्द में होने में 63% तक कमी देखी गई है। अब सवाल यह है इसको कैसे उपयोग में लाना है, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अदरक का जो अर्क बना करके जो इस्तेमाल किया गया था, घुटनों के दर्द में 63% तक कमी देखा गया। शोधकर्ताओं ने पाया अदरक COX-2 और LOX पाथवे को ब्लॉक करता है।
अब सवाल यह है कि इसका मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म क्या है जो इस तरीके से काम करता है, और भारत में तो सदियों से उपयोग होता रहा है। तो हमारे हाई इंटेलेक्चुअल दर्शकों के लिए थोड़ी गहराई में उतरते हैं। इस प्रक्रिया को हम मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के लेवल पर समझेंगे। यह ट्रांसडर्मल पेनिट्रेशन करता है, इसीलिए जो हमारे घरेलू नुस्खे रहे हैं वो बहुत ही शानदार रहे। उसमें ऑयल प्रिपरेशन की बात कही गई है। तिल या सरसों के तेल में लिनोलिक एसिड होता है। यह जो लिनोलिक एसिड होता है यह स्किन के लिपिड लेयर को पार करने में मदद करता है, और यह सीधे जो सक्रिय तत्व होते हैं उनको जोड़ों के साइनोवियल फ्लूइड तक पहुंचाने में एक कैरियर के रूप में काम करता है। इतना ही नहीं, ये जितने भी तरीके होते हैं अगर ऑयल के फॉर्म में सही तरीके से बनाए जाएं तो साइटोकाइन इनहिबिशन कराते हैं। घुटने में जो भी ऑस्टियोआर्थराइटिस का कारण होता है उसमें टीएनएफ अल्फा, IL बीटा जैसे प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस रिलीज होते हैं। ध्यान रहे, अगर ऑयल प्रिपरेशन बनाते समय हल्दी के करक्यूमिन और अदरक के जिंजेरोल का इस्तेमाल हो रहा है तो वो इस प्रकार के इन्फ्लेमेशन पैदा करने वाले, सूजन पैदा करने वाले साइटोकाइंस के सिक्रीशंस को कम कर देते हैं। सूजन अपने आप घुटनों का कम होने लगता है। आप जानते भी हैं घरेलू नुस्खे में इस तरीके के ऑयल हमारे जो पूर्वजों ने बनाए हैं उसका एक साइंटिफिक तरीका रहा है। तो चलिए उस ऑयल के निर्माण की साइंटिफिक प्रिपरेशन को समझते हैं। और ध्यान रहे कि जो ऑयल को बनाने का तरीका है वह एक फार्मास्यूटिकल एक्सट्रैक्शन जैसा ही, जैसे दवाइयां बनाई जाती हैं वैसा ही आइडियल प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए। सामग्री क्या लेंगे? तिल का तेल ले लीजिए लगभग 200 ml। इसकी स्टेबिलिटी हाई टेम्परेचर पर अच्छी होती है इसलिए तिल का तेल अच्छा होता है। इसमें लहसुन ले लीजिए 10 कलियां, इसमें ऑर्गेनो सल्फर यौगिक होते हैं। फिर आप ले लीजिए हल्दी 2 चम्मच, कम से कम इसमें 3 से 5% करक्यूमिन होना चाहिए। अब इस बेसिक मटेरियल को कैसे हमें बनाना है? तेल को धीमी आंच यानी लो फ्लेम पर गर्म करना है। इसे हाई फ्राई नहीं करना है बल्कि इन्फ्यूज करना है। सबसे पहले लहसुन और अदरक डालिए। इन्हें तब तक पकाइए जब तक इनकी मॉइस्चर यानी नमी न निकल जाए। इसमें क्रिटिकल पॉइंट का ध्यान रखना है। जब तेल का तापमान थोड़ा कम हो जाए तब इसमें हल्दी डाल दीजिए। हल्दी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़े टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, इसलिए हाई टेम्परेचर पर इन्हें डीनेचर होने का खतरा होता है। तो तेल का टेम्परेचर कम हो जाने के बाद ही हल्दी को हमें मिलाना है। इसके उपयोग का प्रोटोकॉल क्या है? ध्यान रहे, इस्तेमाल करने का तरीका इस प्रिपरेशन के असर को बढ़ाता है, इसलिए इसे एप्लीकेशन प्रोटोकॉल कहा जाना चाहिए। इसमें मालिश की टेक्निक का ध्यान रखें। घुटने के चारों ओर हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में 10 मिनट तक मालिश कीजिए। इसमें साइंटिफिक बेसिस यह है कि लिम्फेटिक ड्रेनेज को ध्यान में रखें। मालिश हमेशा हृदय की दिशा में करें ताकि सर्कुलेशन बेहतर हो। केस स्टडीज और क्लिनिकल डेटा की बात करें, रियल वर्ल्ड एविडेंसेस की बात करें तो हमारे क्लिनिक में 65 ईयर ओल्ड पूर्व एथलीट आते हैं। उनकी रेडियोग्राफिक रिपोर्ट में ग्रेड 2 ऑस्टियोआर्थराइटिस था। पारंपरिक दवाओं के साथ ही जो मेडिसिन चलनी चाहिए वो तो चलाया ही गया। इस प्रकार के बायो एक्टिव ऑयल को हमने उनके रूटीन में शामिल किया। हम जानते हैं हर कोई मेडिसिन नहीं खरीद पाते, इसीलिए हम इस तरीके के घरेलू नुस्खों को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे, आप परंपरागत जो मेडिसिन है वो भी डॉक्टर की सलाह से आप लेते रहें। तो जैसा कि हमारे क्लिनिक में 65 ईयर ओल्ड जो पूर्व एथलीट आए, उनकी रेडियोग्राफिक रिपोर्ट में ग्रेड 2 ऑस्टियोआर्थराइटिस का हमें स्पष्ट संकेत था, जो हमने मेडिसिन के साथ ही साथ बायो एक्टिव ऑयल बना करके रूटीन में शामिल किया कि वो उसे इस्तेमाल करें। 8 हफ्तों के बाद उनके वोमैक स्कोर यानी दर्द मापने के पैमाने में 40% तक सुधार देखा गया। यहाँ पर मिथ को तोड़ना भी जरूरी है। एक डॉक्टर होने के नाते मेरा यह कर्तव्य है कि मैं आपको सावधान भी करूं। बहुत सारे लोग झूठा प्रचार करते हैं इस बात को लेकर के कि इस तरीके के तेल कार्टिलेज को दोबारा उगा देंगे। गलत बात है। यह इन्फ्लेमेशन यानी सूजन को कम करता है, सिम्टोमेटिक रिलीफ देने में बहुत शानदार है। यह मैनेजमेंट के लिए है, लेकिन कार्टिलेज का पूरा रीजनरेशन बिल्कुल भी संभव नहीं है। कंक्लूजन क्या है? दोस्तों, स्वास्थ्य कोई चमत्कार नहीं है, यह रेगुलर प्रोसेस है। आप अपने सेहत को ध्यान रखिए,
अपने जैसे समस्याएं हैं उसको सही खान पान, अपने जीवन शैली में अंतर ला करके, जैसा संभव है वैसा एक्सरसाइज करके, अपने डॉक्टर की जानकारी में रह करके अपनी समस्याओं का समाधान निश्चित तौर पर आप पा सकते हैं। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने मित्रों में, परिवार के सदस्यों में शेयर कर सकते हैं और अपने घुटनों के दर्द के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखने की कोशिश कीजिए ताकि हम उसके बारे में थोड़ी चर्चा करें, आपसे कनेक्ट होने का हमें अवसर मिले। अगर आपको हमारी मुहिम अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। एक हाइप का बटन है, हाइप का बटन लाइक के बगल में है, उसको दबा देने से YouTube को समझ में आता है कि ऐसे कंटेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने के लिए आप वोट दे रहे हैं। इसकी कोई कीमत नहीं होती, कोई पैसा नहीं लगता है, तो आप चाहें तो हाइप का बटन भी दबा सकते हैं। आपने हमारी चर्चा सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।